नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, जांचे सुरतरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंते, धर्म सकल सुख देन। 12 भावना में इस धर्म भावना के अंतर्गत कहा गया है कि चिंतामणि रत्न के सामने आपको कुछ फल प्राप्त करने के लिए मन में विचार करना पड़ेगा। कल्प वृक्ष के सामने आपको फल प्राप्त करने के लिए याचना करनी पड़ेगी। लेकिन धर्म कैसा है? बिन जांचे बिन चिंते, धर्म सकल सुख दे। जो बीतरागी धर्म की आराधना करता है, सो यह धर्म उस आराधक को बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चिंतन किए अपने आप संसार के सारे सुख सुविधाएं पद प्रतिष्ठा प्रदान करता है। और जब इस संसार में रहकर पुनः उस धर्म की आराधना को वह आराधक छोड़ता नहीं है, तो परंपरा से उसे यही धर्म मुक्ति को भी प्रदान करता है। संसार में आप लोगों को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जिन साधनों के, जिन ऐसो आराम के बीच में आप जीवन जी रहे हैं, ये सब जीवन उस धर्म की देन है। क्योंकि धर्म का फल बाद में ना, अभी इस पर्याय के रूप में। आचार्य श्री ने हाई को लिखा, धर्म का फल बाद में ना, अभी इस पर्याय के रूप में। हम धर्म के महात्म को, धर्म के फल को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं धर्म के फल को आप क्या प्राप्त करोगे? जो वर्तमान में तुम्हारी स्थिति है, जिस पोजीशन पर हो, जिस पर्याय पर हो, जिस कुल में तुमने जन्म लिया, जिस साधन सुविधाओं के साथ आप जीवन यापन कर रहे हैं, यही तो धर्म का महात्म्य है। धर्म के महात्म्य को भविष्य में क्यों देख रहे हो? धर्म का महात्म्य तो वर्तमान में कुल के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है। ऐसे बीतराग धर्म की आपने आराधना की है पूर्व में, और उस आराधना का परिणाम आप इस बीतराग कुल में पुनः जन्म ले चुके हो। ये धर्म का महात्म्य है। पूर्व भाव का हमें याद नहीं आता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान जितने यहां बैठे हैं सभी को जाति स्मरण होना चाहिए। वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, मन पर ज्ञान केवली हमारे पास में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जाति स्मरण तो हो सकता है। वर्तमान में होता है, कई लोगों को हो जाता है, लेकिन आप लोगों को भी हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। क्योंकि जाति स्मरण हो जाएगा ना, तो आपको अपने पूर्व भाव का स्मरण हो जाएगा कि पूर्व भाव में हमने किस प्रकार का पुरुषार्थ किया, और उस पुरुषार्थ का फल आज हमें किस रूप में मिला है। और उसके स्मरण होते ही वर्तमान में आपका पुरुषार्थ बीतरागी प्रभु और उस धर्म के प्रति और बढ़ जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि वो पुरुषार्थ इतना बढ़े, इतना बढ़े कि जो अभी आप उस आत्मा के स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हो, उस आत्मा की शक्ति को आप पहचान नहीं पा रहे हो, इस भौतिकता की चकाचौंध में आकर के, इन संसाधनों के बीच में, इन इंद्रिय विषयों के बीच में आप अपनी आत्मा को भूले हुए हैं। लेकिन जाति स्मरण आ जाएगा तो उस आत्म वैभव का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। उस धर्म के महात्म का फल हमें क्या मिला है, ये आपको ज्ञात हो जाएगा। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, तन मिला तुम तप करो। क्या करो? तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी तेज है, रवि शशि से भी तेज है,
तुझमें दिव्य प्रकाश। आज जो भी उद्यम हम संसार का कर रहे हैं इस शरीर के माध्यम से, उस संसार के उद्यम में अगर कोई साथ दे रहा है तो आपकी आत्मा दे रही है। कौन दे रहा है? अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, मुझे बताओ तो थोड़ा सा। क्योंकि जब तक इस शरीर में आत्मा रहती है तो इस शरीर को शरीर कहते हैं, और जैसे ही व्यवहार के 10 प्राण समाप्त होते हैं और आत्मा का दूसरी पर्याय में गमन होता है तो इस शरीर को आप कितने दिन अपने घर में रखते हैं, बताइए थोड़ा सा। दादा बाबा तो मरे होंगे आपके, जब 10 प्राण निकल गए तो कितने दिन आपने उनके शरीर को अपने यहां रखा, बताइए। महाराज ऐसा लगता था कि कब जल्दी जल्दी शमशान घाट छोड़ करके चले जाएं। क्यों? ये शरीर का वास्तविक स्वरूप कहा गया है मुर्दा। शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है? मुर्दापन। जो जी रहे हो वह जीवन तुम्हें आत्मा के माध्यम से मिला है, 10 प्राणों से माध्यम से मिला है। ये व्यवहार प्राण और चेतना प्राण ही इस शरीर को एक्टिविटीज कराते हैं। जो हरकतें आप कर रहे हो उन्हीं के माध्यम से कर रहे हो। इसीलिए इस शरीर से ऊपर उठ करके थोड़ा सा आप विचार करें, इन इंद्रिय भोगों से ऊपर उठ करके थोड़ा सा आप विचार करें उस आत्मा के बारे में। क्योंकि ये पर्याय कुछ कर गुजरने के लिए मिली है, ना कि यूं ही संसार के विषय भोगों में नष्ट करने के मिली है। संसार के विषय भोग तो एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्र तक जितनी भी पर्याय हैं, नाली का कीड़ा विष्टा का कीड़ा भी उस भोग को भोग रहा है और हम भी उस भोग को भोग रहे हैं। क्या अंतर हुआ दोनों में? सिद्धांत में आचार्य महाराज कहते हैं आहार भय मैथुन परिग्रह 4 संज्ञाएं एक इंद्री से प्राप्त हो जाती हैं और संगी पंचेंद्र तक ये संज्ञाएं कही गई हैं। लेकिन ये भी कह दिया कि जब कभी भी पाप का आगमन इस आत्मा में होगा इसी 4 संज्ञाओं के माध्यम से होगा। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन 4 संज्ञाओं में लिप्त होकर जब जब यह विषय कसायों की ओर बढ़ेगा, इंद्रिय विषयों की ओर बढ़ेगा आत्मा, उस समय उसे पाप के अलावा किसी का भी आश्रय नहीं होगा। और जब इन संज्ञाओं से ऊपर उठ करके अपने संगित्वपना का लाभ लेता हुआ उस व्रतों की ओर, उस कुलाचार की ओर बढ़ेगी यह आत्मा, तो वह आत्मा कर्मों से अपने मुक्त होने का प्रयास करती है। कर्मों से मुक्त होने का यही प्रयास है। संसार की पद प्रतिष्ठा, संसार का वैभव, संसार का ऐश्वर्य, ये संपत्ति, ये संबंध, ये शरीर पता नहीं कितने बार प्राप्त किए हैं, कितने बार प्राप्त किए कुछ कह नहीं सकते अपन। लेकिन पुनः पुनः पर्याय को प्राप्त करना ये बताता है कि आज तक जो पुरुषार्थ समीचीन हमें उस आत्म उद्धार के लिए करनी चाहिए थी वह पुरुषार्थ हमने आज तक नहीं किया है। इसलिए पर्याय के ऊपर पर्याय बार बार मिल रही है। ये जन्म मरण का चक्कर क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं किया, हमने उस व्रतों को धारण करने का स्वीकार नहीं किया, हमने संसार के विषय भोगों को छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं किया। संसार के विषय भोगों का स्वभाव कैसा है? जितना इसे प्राप्त करते जाएंगे उतनी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं, उतनी लालसाएं और बढ़ती जाती हैं। इनका कभी भी कोई अंत नहीं है। इच्छाओं का घड़ा कभी भी भर नहीं सकता है। क्यों? उसके पेंदी में छेद है। क्या है? ऐसा छेद है तुम जितना डालते जाओ उतना रिश्ता जाता है, उतना निकलता जाता है। अंत में क्या होता है? तुम मरण को प्राप्त हो जाओगे लेकिन इच्छाएं कभी तुम्हारी पूरी होने वाली नहीं है। रावण की इच्छाएं थी। क्या इच्छाएं थी रावण की? मैं स्वर्ग तक सीढ़ी लगाऊंगा। बहुत बड़ा विद्याधर था रावण। भाई साहब सुनो, थोड़ा सा बात नहीं करो। रावण की क्या इच्छा थी? मैं स्वर्ग तक सीढ़ी लगाऊंगा, धुएं को निर्धूम बनाऊंगा, सोने में सुगंध लाऊंगा, समुद्र के जल को मीठा बनाऊंगा। एक भी कार्य नहीं कर पाया रावण। ना सोने में सुगंध लाया, ना अग्नि को निर्धूम बनाया और ना ही समुद्र के जल को मीठा कर पाया। कुछ भी कार्य नहीं कर पाया।
और कितना वैभव था उसके पास में, सोने की लंका। उसका कुटुंब कैसा था, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ताके घर में दिया न बाती। कुछ नहीं बचा। बताओ क्या ऐश्वर्य के साथ आया था, पति नारायण के पद पर बैठा हुआ था, कितनी स्त्रियां थी, कितने बच्चे थे, भाई बहन, कितना बड़ा कुटुंब था, किसी ने साथ नहीं दिया। पाप कर्म का उदय आते ही सोने की लंका उसी के सामने जल जल के धू हो गई, उसी के सामने परिजनों का मरण हो गया, कोई नहीं बचा। अब बताओ तुम्हारा क्या होगा रे कालिया, तेरा क्या होगा रे कालिया, बोल। किस पर तू ऐठ रहा है, किस पर तू गुमान कर रहा है? सरकार हमने आपका नमक खाया है, ले साहब। जिंदगी भर गुलामी की उस गब्बर की, और थोड़ी सी गलती हुई तो गब्बर ने क्या किया, ठाए ठाए ठाए। यही आपके साथ होगा। जिंदगी भर गुलामी करते रहो इस कर्मों की, इन विषय भोगों की, अंत में ये कर्म तुम्हें वही गब्बर की स्टाइल में ठाए 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 कर देगा। क्या होगा, 10 प्राणों को लेगा, हरण करके ले जाएगा और पुनः उस नाली के कीड़े में घुसेड़ देगा। जाओ बेटा विष्टा के कीड़ा बनो, वहां के विषय भोग खरो अब तुम। क्यों? जब तुम्हारे पास शक्ति थी, बुद्धि थी, बल था, ऐश्वर्य था, उस समय तुमने धर्म की आराधना नहीं की। क्या किया? विषय भोगों में लिप्त रहे। अब बस तुम्हारा समय समाप्त हो गया। धर्म शत्रु भी है और धर्म मित्र भी है। सुन रहे हो? धर्म क्या है? शत्रु भी है धर्म, और मित्र भी है। बाहर का शत्रु तो फिर भी माफ कर देता है, लेकिन धर्म को अगर शत्रु बनाओगे तो धर्म कभी भी माफ नहीं करता है। हाँ, हम आज धर्म से मित्रता ना करके धर्म को शत्रु बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप धर्म के उन क्रियाओं में भाग नहीं ले रहे। तुम अभिषेक पूजन से दूर भग रहे हो, तुम त्याग से दूर भग रहे हो, तुम व्रतों से दूर भग रहे हो, तुम दान से दूर भग रहे हो, तुम स्वाध्याय से दूर भग रहे हो। जो धर्म की क्रियाएं हैं इस आत्मा के उद्धार करने वाली, तुम उससे दूर भग रहे हो और अकेले अकेले उन विषय भोगों को भोग रहे हो। तो धर्म कहता है सुन, दिया तो मैंने ही है। किसने दिया है? तू ये गुमान मत कर कि मैं कमा रहा हूं। तू कुछ नहीं कमा रहा है और तेरी औकात भी नहीं कुछ कमाने की। सुन रहा है? सारे पुरुषार्थ की सफलताओं का मूल कारण पुण्य हुआ करता है। पुण्य के अभाव में तुम अगर कितना भी पुरुषार्थ करो, कोई तुम्हें सफलता मिलने वाली नहीं है, याद रखना। लेकिन पुरुषार्थ में थोड़ा सा पुण्य जुड़ जाता है और उस पुण्य के प्रभाव से क्या हो जाता है, तुम ऐसे एम्पायर को खड़ा कर लेते हो कि विश्व में अपने आप को उन विशेष व्यक्तियों की श्रेणी में ले आते हो। ये बहुत विशेष लोग हैं, लेकिन उनका भी हस्र पुण्य समाप्त होते ही कैसा होता है? यहीं पर देख लो, अंबानी जी के 2 भाई थे, एक का क्या हाल हुआ। हम लोग जब राजस्थान में थे, कानपुर का एक व्यक्ति था, अरबपति। जब ईडी का छापा पड़ा, 250 करोड़ नकदी निकले और चला गया, रोड पे आ गया। लो साहब, उसका जीवन जब सुना हमने, कानपुर के व्यक्ति बोलते थे महाराज इसके यहां से इतना पैसा निकला और इसने कभी मंदिर में आकर के दान नहीं किया, कभी कोई बोली नहीं ली। हमने बोला ठीक है, जोड़ जोड़ के रखने वालों का यही हाल होता है। क्या होता है? हाँ, ये ऐसे नालायक होते हैं, ऐसे मूर्ख होते हैं, ऐसे अज्ञानी होते हैं कि इनको यह ज्ञात ही नहीं होता। अपने उस अहंकार में आकर के मात्र ये सोचते हैं कि मैंने धन को कमाया है। भैया तुमने धन को नहीं कमाया है, धर्म ने धन को दिया है, याद रखना। तुम्हारा पुरुषार्थ तो बहुत अल्प है। चक्रवर्ती के जीवन को देखते हैं, 60 खंड का अधिपति होता है, 60,000 वर्ष की दिग्विजय यात्रा के लिए निकलता है। कितने हजार वर्ष की? उस 60 खंड को विजय करने के लिए निकलता है, लेकिन एक भी युद्ध नहीं करता।
बिना युद्ध किए मात्र उसके उस प्रभाव को देख करके जो राजा रहते हैं उनकी अधीनता को स्वीकार करते चले जाते हैं और उसे बिना युद्ध किए सटखंड का अधिपति बना दिया जाता है। अब बताओ, तुम बिना पुरुषार्थ किए चले जाओ ऐसे, तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसका पुण्य इतना प्रबल रहता है कि सब उसकी अधीनता को स्वीकार करते जाते हैं। जैसे ही विश्वाचल पर्वत पर पहुंचता है ना, वो अपना नाम लिखने के लिए, मैं भरत चक्रवर्ती, जैसे ही उस शिला को देखता है जहां पर नाम अंकित थे, वैसे ही उसका मान भंग हो जाता है। क्या देखता है? इस शिला पर तो कहीं भी जगह ही नहीं बची कि मैं अपना नाम लिख सकूं कि भरत चक्रवर्ती। कांकड़ी रत्न के माध्यम से उस नाम को मिटाता है और पुनः अपना नाम वहां पर लिखता है। अब उसको इतना ही ज्ञान नहीं कि आखिरी में मेरा नाम लिखा जा रहा है, मेरे बाद और दूसरा चक्रवर्ती आएगा तो मेरे नाम को वो भी क्या करेगा? मिटा देगा। ये शाश्वत सत्य है संसार का, जीवन का। तुम भले ही संसार में कुछ करते रहो, लेकिन तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश अगर बरकरार रह सकता है तो इस धन को धर्म के क्षेत्र में विसर्जित कर दीजिए, तुम्हारा नाम जीवन भर अमर रहेगा। बाकी तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। गोमटेश बाहुबली की मूर्ति उस चामुंड राय ने बनवाई थी, 1100 वर्ष हो गए। वो कहां है पता नहीं, उनका कुल कहां है पता नहीं, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है कि नहीं? बताओ, कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, और कहां गए वे रावण लक्ष्मण जिन रावण मारा? किसी का पता नहीं है, लेकिन उस मूर्ति को बनाने वाले चामुंड राय का आज भी इतिहास जिंदा है। सांगानेर में हम लोग गए, वहां पर भूगर्भ में मूर्तियां हैं। आज भी उस संघी जी का नाम लिया जाता है कि संघी जी थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, उन्हें जो बड़े रत्न मिलते थे उनके भी मूर्तियां बना दिया करते थे। ऐसा इतिहास है वहां का। संघी जी तो चले गए, लेकिन आज भी वे मूर्तियां वहां पर विराजमान है। अजमेर में सोनी जी की नसिया है, कई कुंटलों सोनों का वहां पर काम हुआ उस नसिया जी में। भागचंद जी तो चले गए, लेकिन आज भी सोने जी की नसिया का नाम है कि सोने की नसिया बनी हुई है। ये सब इतिहास आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका व्यक्तित्व अगर कहीं जिंदा रह सकता है तो उस धन को धर्म के क्षेत्र में विसर्जित करने से ही रह सकता है। बाकी तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। कितनी? तुम कितने भी धनवान बन जाओ, अपने घर के होगे, इसमें क्या है। लेकिन जैसे ही उस धन को तुम धर्म के क्षेत्र में विसर्जित करते हो, वैसे ही तुम्हें भामाशाह और दानवीर के उपाधियों से नवाजित किया जाता है। क्यों नवाजित किया गया? अरे सेठ कन्हैयालाल जी ट्रस्ट, क्या नाम है देखो, कैसा पुरुषार्थ किया होगा उन्होंने, कैसी भावना रखी होगी दान की, तब कहीं जाकर के इतनी बड़ी जमीन को, भूदान को, समाज को दान किया, ट्रस्ट बनाया। आज उसमें सैकड़ों गौवंश जिंदा हैं, आज उस पर जिनालय बन रहे हैं। बताइए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन आज उनका नाम क्यों लिया जाता है? जिन्होंने भी मंदिर बनवाए, जिन्होंने भी मूर्तियां स्थापित की, उनका नाम कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक वे मूर्तियां जिंदा हैं तब तक उनका नाम अमर रहेगा। क्या रहेगा? इसीलिए आप लोगों को यह कह रहा हूं कि उस धन का विसर्जन धर्म के क्षेत्र में करिए। देखो, दान तो बीज की भांति कहा जाता है, और उस दान को आप धर्म के क्षेत्र में जितना बोते जाओगे, 1000 गुना तुम्हें संसार का वैभव पलट करके मिलता जाएगा। ये चक्रवर्ती, ये नारायण, प्रति नारायण, ये कामदेव, ये तीर्थंकर पद किसके महात्म से मिल रहे हैं? इसी धर्म के महात्म ही से तो मिल रहे हैं। और किसके महात्म से? कोई अलग से पुरुषार्थ उनका नहीं होता है, इसी धर्म का पुरुषार्थ होता है। और धर्म उस पुरुषार्थ के बदले में उन्हें क्या देता है?
मुक्ति तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में संसार के वैभव, यश, कीर्ति, नाम, पद, प्रतिष्ठा सब दे करके जाता है। इसलिए आप लोग भी उस धर्म के संरक्षण में मुक्त हस्त से अपने धन का प्रयोग करिए। वही आपके जीवन को इस भव में यश, कीर्ति दिलाएगा और वही त्याग आत्मा को परिग्रह से मुक्त करके अंत में मुक्ति को दिलाएगा। हाँ, आपका समय हो रहा है, इतना ही पर्याप्त समझता हूं। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो हेलो 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य